सर रतन टाटा एक बार बोले थे, इफ यू वांट टू गो फास्ट देन गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार देन गो टुगेदर। इसी चीज को समझाने के लिए आज मैं एक बहुत अच्छी कहानी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। हम सब ने बचपन में वो कहानी सुने थे कि एक गांव में दो भाई रहते थे और अक्सर उनका बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो एक दिन उनका पिताजी ने उन दोनों को बुलाया और बुला के उन दोनों को एक एक पेंसिल दी और बोले कि एक पेंसिल को तोड़ के दिखाओ। दोनों ने कोशिश की और वो पेंसिल को तोड़ दिए। वो बहुत आसान चीज़ था। तो उन दोनों को कुछ बताए बगैर उनका पिताजी ने उठ के चले गए और कुछ देर के बाद वापस आए। जब वो वापस आए तो उनके पास दो पेंसिल का बंडल था। तो वो बंडल उन दोनों भाई को दिए और बोले कि अभी इस बंडल को तोड़ के दिखाओ। काफ़ी देर तक दोनों भाई ने बहुत कोशिश की लेकिन उस बंडल को तोड़ नहीं पाए। ये स्टोरी खाली उन दोनों भाई के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। रियल लाइफ में भी ये कभी कभी हमारा सामने आ जाता है। जब आप अकेले रहते हैं तो कोई भी आके हमको हरा सकता है या फिर कुछ गलत हो सकता है हमारे साथ। इसीलिए कॉर्पोरेट में बोला जाता है या बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है कि टीम वर्क इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये सिर्फ कहानी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हिस्टोरिकली प्रूवन है। जब मौर्यन एम्परर था तब पूरा भारत में एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी था। उस समय अगर आप देखेंगे तो इंडिया का ऊपर इतना सारा इन्वेजन नहीं हुआ और काफ़ी हद तक नहीं हुआ था। लेकिन जब अशोका ने सेंट्रलाइज्ड आर्मी को डिजॉल्व कर दिया और वो बौद्ध धर्म की तरफ चले गए, उसके बाद से इन्वेजन स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश हो गए, मुगल हो गए, अफगान हो गए, मंगोल्स हो गए, टर्किश हो गए, वो सब ने आक्रमण किया इंडिया का ऊपर क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नहीं था। हम बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट में डिवाइड हो गए थे, इसलिए वो बाहर वाले आके हमारे ऊपर रूल करके गए। बहुत सारा जो इंडिया का जो रिसोर्स था उसको लेके बाहर चले गए। और एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था, पूरा इंडिया का अंदर एक सेंटिमेंट क्रिएट हो गया था और उसी सेंटिमेंट को काम में लेते हुए भारत की सरकार ने बहुत सारा चाइनीज छाप जो इंडिया का सिक्योरिटी के लिए थ्रेट थे उस सबको बैन कर दिए। लेकिन आप अभी भी देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट का सीनेट में अभी भी डिस्कशन चल रहा है कि हम चाइनीज ऐप को बैन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना तो हर रोज धमका रहा है कि अगर आप बैन कर देंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया एक ही कंट्री है वर्ल्ड में जो रशिया के साथ ऑयल ट्रेड कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डिफेंस ट्रेड भी कर रहा है। ये होता है पावर यूनाइटेड होने का। चाहे ब्रिटिश हो गए हो, चाहे फ्रांस हो गए, डच, कोई भी हो, पोर्तुगीज हो, वो हमारे ऊपर इसलिए रूल कर पाए क्योंकि हम डिवाइड थे। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा 545 स्टेट को मिला के एक भारत बनाए, यूनाइटेड इंडिया अभी बहुत पावरफुल हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर डिफेंस हो या फिर कोई सोशल रिफॉर्म हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अपना जो प्रॉब्लम्स है वो बताना हो, अगर आप इंडिविजुअली काम करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है देरी हो सकता है वो लोग आपका बात नहीं सुने। लेकिन जब कोई भी यूनियन के साथ आप जाते हैं तो हायर मैनेजमेंट को आपका बात सुनना पड़ता है। ये होता है पावर यूनाइटेड फोर्स का। सो एट द एंड ऑफ द डे, irrespective of any religion, any caste, any race, any language, any culture, till we are united, we will get succeed. Thank you.